को हार पहनावे देखे हमने कुर्बानी में खसिया हार पहना दे 8 बजे 9 बजे खसिया नहीं पाओ। बस लास्ट में हम आए हैं। ठीक 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 बैठ 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 बस जितना मौलवी मिली तोरा एगो नहीं समझाए पा रहे हमने की मौलवी बनी कर ली। बैठ बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये काम कर यार, 2 सिरा पिन्हा दी मुँह झपा जाते बैठ सकते है वो। ठीक है काबिल कदर उलमाए किराम बहुत देर से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियां पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, खाना खा के कुछ चले जाने वाले मुसलमान, घर के अंदर में 2-5 गो सोए हुए मेहमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थोड़ी देर सुनिए, चूँकि जब सबको बुलाए हैं घर वाले तो सब माइक पे आएंगे, इसको सुन लीजिए। जब आए हैं तो 10-20 मिनट आधा घंटा पढ़ ही लेंगे क्या जी। अब आपको सबको बर्दाश्त करना होगा, चूँकि घर वाले बुलाए हैं तब सब आए हैं। अब आप कहेंगे कि इनको पहले दे दीजिए उनको पहले दे दीजिए, ये नहीं होता है। ये जो सदर जलसा होते हैं, नाज़िम जलसा होते हैं, उनका काम होता है। बस थोड़ी देर खाली सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा है, आज भी सुन लीजिए, वरना एक तकरीर काफ़ी है मुसलमानों को ज़िंदगी बदलने के लिए। ये कौम अपनी ज़िंदगी क्या खाक बदलेंगे, मस्जिद के इमाम बदल देंगे, लेकिन थोड़ी देर सुन लीजिए, उनके बाद फिर अपने अपने सब घर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि। चूँकि बहुत देर से बैठे हैं, इन लोगों को उम्र देख रहे हैं जी। इस उम्र में, इस अंदाज में जो पढ़ रहे हैं ना, ये नाते नबी का सदका है कि इस उम्र में इतनी अच्छी पढ़ लेते हैं। और नात खानी भी इन लोगों की अच्छी है और कलाम भी बेहतर है। क्या थोड़ी देर सुनिए मुसलमानों, क्या तकरीर करें, कहाँ करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। जो मुसलमान का बेटा जवान जवान रमजान में तरावी छोड़ के IPL खेल देख रहा था, कहाँ तकरीर करेंगे हम लोग? किनको समझाएं हजरत? IPL के चक्कर में तरावी छोड़ दिया मुसलमानों ने। ड्रीम 11 में डेली पैसा लगा के सोता है, करोड़पति खाक देखते देखते, और सुबह उठता घर में कोलगेट का ठिकान नहीं। जिनका बेटा वो भी अजीब हाल हो गया है। अभी भागलपुर एक जलसे में जा रहे थे, रास्ते में 10-12 लड़का, 12-13 साल का लड़का नाच रहा था, तेंगे तेंगे में नाच रहा था। हम बोले ये तेंगे 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 बोला अफ्रीका से। हम बोला गाया कौन है रे? लड़का फोटो दिखाया हजरत। हम बोला लड़का है जामुन। तेरा बेटा मस्जिद जाने की आदत डाल लेता, मकतब में बैठने की आदत बना लेता, इमाम के पास बैठता तो वो तेंगे तेंगे पे नहीं जाता, बल्कि सोते सोते तेरा बेटा कहते जाता मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले आला।
लेकिन तूने पढ़ाया नहीं पढ़ता है जी, कौन मुसलमान पढ़ाता है? सामने मधुपुर है, गिरिडीह है, रेलवे स्टेशन सब कुछ है, लेकिन नहीं, पढ़ाने में कोई मतलब नहीं। खाली मोबाइल दे करके बर्बाद किए। बढ़िया है, उससे बढ़िया पिस्तौल खरीद दो, एक आदमी मार के जेल चला जाएगा। ये मोबाइल में पूरा खानदान तबाह करके रखा है, पूरा खानदान बर्बाद कर दिया। क्या जी, एक मोबाइल में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया लड़का। आपने किताब पोथी नहीं दिया, मारोगे तो तेरा बेटा वही मोबाइल लेके देखते जाएगा, उसको दुआए जनाजा तक याद नहीं देखे। रमजान में ईद के नमाज पढ़ रहा था, इमाम साहब ने नियत बता दिया। पूरे ईदगाह में हजरत ईद की नमाज की नियत इमाम साहब बता देते हैं कि यहाँ हाथ उठाना, यहाँ छोड़ना, यहाँ बांधना है। सुन लिया, भूल गया। अब नियत उठा कर लिया और हथवा देख रहा है, बोले मैं गिरा ले, नहीं गिरा, दूसरा देख रहा है, बीच नियत मान लिया और बीच में रखा, बोल मैं गिरा लो। वो अगर नहीं गिराया तो भी खड़ा रखा। मैं अगर खोखरो करो तो खोखरो करो, सोचता नमाज इसी तरह पढ़ता। काश इन बच्चों को पढ़ाया होता। क्या समझते हो? ये इनके नाम क्या है? इनका नाम है इसमें है क्या? नहीं, ये जो बैठे इनका नाम नईम साहब है ना, यहीं के ना, मोहल्ले के हैं माशाल्लाह। बहुत जब सब कोई नहीं नारा लगाया तब ये लगा। सोच के देखी तो नहीं की क्या री की। साहब बोले कि नारा लगाओ भाई, तो सोचना चाहिए। और ये आज मामू हम लोग को कह रहा है, आज हम लोग भेजना इसके मामा हम लोग हैं, तो मामा का बात नहीं काटना चाहिए। आज आपकी भी लेंगे, ऐसा बने है कि जगदीशपुर आए जाना है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बोल के जाएंगे। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में एक पापी था, गुनहगार, 100 साल से पाप करता था। कितने साल से? 100 साल से पाप करता था, गुनाह करता था, शराब पीता था। और 7 साल से पानी आसमान से गिरना बंद हो गया था। किस साल से? 7 साल से मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में। तो सब लोग दौड़े दौड़े मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले गए। कहा आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, आप दुआ करेंगे तो बारिश होगी। हरियाली खत्म हो गई, घास फूस सब मर गया है, दरख्त के पत्ते झड़ गए हैं, बड़े बड़े जानवर छोटे जानवर को शिकार कर रहा है, माओ के थन से दूध सूख गया है, कुआं में पानी सूख गया है, लोगों के आंत बैठ गए हैं, आंखें धंस गई है, लोग भूख से परेशान है। आप दुआ करेंगे बारिश होगी, खेतों में हरियाली आएगी, खेती होगी, लोग खाए पिएंगे। सब लोग दौड़े दौड़े मूसा पैगंबर के पास पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी कौम के लोगों, इतना आसान नहीं है जितने आसानी से तुम कह रहे हो। चलो सब लोग घर से निकलेंगे, चटियल मैदान चलेंगे। सब लोग निकल गए घर से। तेज धूप है, चिलचिलाती धूप है, जमीन गर्म है। 70,000 मजमा एक मैदान में जमा हो गए। सब लोग दुआ के लिए हाथ उठाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ किया, है मौला, ए परवरदिगार, छोटे छोटे बच्चों का सदका है, मौला आसमान से बारिश दे दे। ए मौला, माँ का सदका है, बारिश दे दे। आसमान साफ, एक कतरा कहीं पानी का नामो निशान नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम रब से दुआ कर रहे हैं, मौला अगर मेरी दुआ कबूल नहीं होगी तो मेरी कौम के लोग क्या कहेंगे कि पैगंबर की दुआ कबूल नहीं हो रही है, नबी की दुआ कबूल नहीं हो रही, लोग मुझको मान रहे हैं, ये मेरी उम्मती हैं, ये मेरे कबीले के लोग हैं। ए परवरदिगार, ए मौला, तू मेरी दुआ सुन ले, मौला दुआ कबूल फरमा। जब मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आने लगे तब हातिब गैब से आवाज आई, ए मूसा, अरे उस 70,000 मजमे में 100 साल का पापी गुनहगार बैठा है, जिस वजह से दुआ नहीं कबूल हो रही है। जब वो मजमे से बाहर निकलेगा तो दुआ कबूल होगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, मौला मैं कैसे पहचानूं कौन है इस पापी इस मजमे में। रब से हातिब गैब से आवाज आई, मूसा तुम आवाज लगा दो के मजमे वालों, ए मजलिस में बैठने वालों, ए दुआ में शामिल होने वालों, इसी 70,000 मजमे के बीच में एक बहुत बड़ा गुनहगार पापी बैठा है। जब तक वो निकलेगा नहीं दुआ कबूल नहीं होगी। ए मेरे कौम के लोगों, जो गुनहगार है वो निकल जाओ। इतना सुनना था। जो गुनहगार पापी था, जो 100 साल से गुनाह कर रहा था, उसी मजमे में बैठे बैठे सोचने लगा, मौला ए परवरदिगार,
अगर मैं मजमे में बैठा रहता हूँ तो बारिश नहीं होगी, और अगर मैं ना निकलूं तो बारिश ना होगी, और मैं निकल जाऊं तो कौम के लोग पहचान लेंगे, खानदान में बेइज्जती होगी, समाज में रुसवाई होगी, कबीले में बदनामी होगी। ए मौला मैं इस बीच में क्या करूं? मैं भी तो मजमे में बैठ चुका हूँ। और रब की बारगाह से मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, हातिफ से आवाज आ रही कि वही पापी की वजह से बारिश रुक गई है। ए मौला अब मैं क्या करूं? वो गुनहगार उसी मजमे में बैठे 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 दिल से रोने लगा, आंसू बहाने लगा, दिल से तौबा करने लगा। ए मौला अगर मैं इस जमात से निकल के बाहर हो जाता हूँ, लोग पहचान लेगा यही 100 साल का पापी था, यही 100 साल का गुनहगार था। अब मैं क्या करूं? हे मौला मैं तेरी बारगाह में दिल से इसी मजमा में बैठ के दिल से तौबा करता हूँ। हे मौला तू मेरी तौबा को कबूल कर ले, इतना कहना था। उसकी दुआ कबूल होती है, आसमान में बादल छाने लगता है, बूंदाबांदी बारिश शुरू हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा हाथ उठाते हैं, ए मौला ए परवरदिगार, मजमे से कोई निकला नहीं कि बारिश हो रही है, मजमे से कोई बाहर नहीं गया कि पानी शुरू हो गया है, पानी होने लगा है, बारिश शुरू हो गई है। मौला तेरी कुदरत समझ में नहीं आ रही है, तेरा हुक्म था कि जब तक वो नहीं निकलेगा पापी तब तक बारिश नहीं होगी। कोई पापी नहीं निकला, कोई गुनहगार नहीं निकला, फिर भी बारिश शुरू हो गई। तब हाथी बेगैर से दोबारा आवाज आती है, ए मूसा जिस पापी के वजह से बारिश रुकी थी ना, जिस गुनहगार के वजह से दुआ किसी की कबूल नहीं हो रही थी, उसी गुनहगार बंदे ने, उस पापी ने मजमे में बैठे बैठे दिल से तौबा कर लिया, तो उसके रब ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया और उसके तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल दिया, और उसी के वजह से बारिश शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तो क्या हमारे नईम भाई अगर शराब पीते हैं और इस जलसे में बैठ के अगर तौबा कर लेंगे, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के 100 साल का पापी जब बख्शा जा सकता, तुम्हारे नईम भाई क्यों नहीं बख्शे जाएंगे? क्यों नहीं बख्शे जाएंगे? जब मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम का 100 साल का पापी को अल्लाह ने माफ कर दिया, तो अगर नईम भाई इसी मजमे में बैठे बैठे तौबा कर लेंगे, तो क्या अल्लाह तौबा नहीं कबूल करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? क्या नईम भाई करेगा कि नहीं करेगा? अगर आप इस काम को कर लेते हैं तो कसम खुदा की आपके सदक़े में हम लोगों की दुआ कबूल हो जाएगी। आप करेंगे नहीं भाई? खड़े हो जाएंगे? खड़े हो जाइए, अरे खड़े हो जाइए, जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, मैंने बहुतों को मरते देखा, यहाँ पे आ जाइए, खड़े होकर इधर कह दीजिए मौला जब जलसे में आ गया हूँ, अब दिल साफ कर लिया हूँ, जब 100 साल का पापी ऐसे ऐसे पीना बंद कर देंगे, एकदम तौबा, एकदम हाथ उठाना लगाइए, हाथ उठा के, हाँ अरे नारा लगाओ यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने दुलमपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नईम भाई आपने काम किया है जगदीशपुर में जी, रिकॉर्ड तोड़ काम किया है, आपने तौबा कर लिया, हाथ उठा दिया कि मौलाना जब इतनी बड़ी तकरीर हो गई कि मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम का 100 साल का पापी जब बख्शा जा सकता है, जनाब नईम साहब को मौला तमाम गुनाहों को माफ कर दे और गुनाहों को नेकियों में बदल दे मौला। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे बहुत बहुत बढ़िया काम किया माशाल्लाह। हाँ मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं जी, बहुत बड़ा काम हो गया नईम भाई, अब ये चर्चा पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। हाँ कितना बड़ा नाम हुआ। अरे भैया नारा लगाए, नारे तकबीर जोर से लगाओ, लगा लगा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने दुलमपुर, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मोहब्बते आला हजरत, नारे तकबीर। इतना गोहरा गोहरी कर लग बाद जैसी टका यार, गोहरा गोहरी कर लग, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सुना। थोड़ी देर सुनिए, माँ बहनें भी बैठी हैं, हजरत जा रहे हैं ना,
साहब ऐसे थे जो मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब पूरा मजमा एकदम गरीब दुखिया लखन दखा था। 2 बजे रात की रखे मजमा, ताजा मजमा, 5 घंटा नाथ खानी हुई और सब मिला के मात्र 35 मिनट तकरीर हुई, जबकि 35 मिनट नाथ खानी होनी चाहिए, 5 घंटा तकरीर होनी चाहिए। तकरीर से बदलाव होता है। नाथ खानी ये रूह के लिए एक टॉनिक है, टॉनिक। तकरीर ऑपरेशन है, तो बगैर ऑपरेशन में टॉनिक पहले ऑपरेशन करो, फिर मरीज को सिलाई करो, फिर घर भेजो, बोलो कि दवाई खाएगा टॉनिक पिएगा। अब सीधा खाली टॉनिक क्यों पिया, अभी मोहब्बत है, कहिए सुभान अल्लाह। साहिब खाना ने अकीका के नाम पे जनाब इन लोगों ने साबिरा खातून ने, साबिरा परवीन ने, साबिरीन परवीन के नाम से, साबिरा साबिरीन है, साबिरीन परवीन के नाम से, और ये नीचे जो है वो 5-4 ये भाई सब है ना, माशाल्लाह। मेहमान कुटुंब भी आया होगा, साहब को घर के समदीन, सास ससुर हालत। अब आया है तो आने दीजिए, थोड़ी देर सुन लीजिए। बहुत लोग झारखंडी का नाम भी सुन के आता है, और माशाल्लाह माँ बहनें भी 1-2 खुराक दे देते हैं। जरूरी है इन लोगों को 1-2 खुराक देना, क्या ये लोग जब सुधर जाएगी ना तो सब सुधर जाएंगे। एक माँ का गोद जो होता है ना, बच्चे के लिए हॉस्पिटल है, बच्चे के लिए मकतब है, बच्चे के लिए क्या कहते हैं टॉनिक है, बच्चे के लिए मदरसा है, बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी है। अगर एक माँ चाह ले उस बच्चे को डॉक्टर बनाए, प्रोफेसर बनाए, मास्टर बनाए, डॉक्टर बनाए तो बन सकता है। जब 12 साल का लड़का पूरा 30 पारा हिफ्ज कर सकता है तो फिर क्यों डॉक्टर नहीं बन सकता। जब बगैर पढ़े लिखे मुसलमान का 18 साल का बेटा स्कॉर्पियो गाड़ी खोल करके सड़कों पे पूरा पुर्जा करके फिर रोड पे चला सकता है, तो पढ़ाने पे बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता। आप पढ़ाओगे तो बन जाएगा। अनपढ़ लड़का पूरा हीरो होंडा गाड़ी खोल देता है। हमने कहा बेटा पढ़ा कितना, बोल कुछ नहीं, पूरा गाड़ी फिर खड़ा करके रोड में दौड़ा दिया। ये कमाल है मुसलमान बच्चों के लिए। बगैर पढ़े हुए ये हाल है। तो पढ़ लेगा तो इंजीनियर नहीं बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, तो पढ़ाएगा क्या। यहाँ पैसा भी अगर आ गया हजरत, यहाँ वहां पैसा आएगी, तू पैसा सही इस्तेमाल थोड़ा होता। अगर तुमने यहाँ वहां पैसा ले आया तो कम से कम पैसा से को बेटा कम से कम डॉक्टर बना दो, प्रोफेसर बना दो। वो सब नहीं, खाली गोश्त पकौड़ी खा दो, बड़का गेटवा लगा बैठो लग तो प्रधान। कसम खुदा के मार्बल घरा देखिएगा, एको घर हम लोग देखे। अभी एक जगह जलसा में गए, एको जलसा में ले गया, डेरा दिया था, लोटवा प्लास्टिक का बाल्टी दिया, लोटवा ले जाने लगे उधर। बड़ा बड़ी कीचड़ का था, झारखंडी बाबा उधर कहाँ जा रहे हैं, कल तो इस्तिंजा करने जा रहे। बोल उधर घूमिए, इधर आइए, लोटा रखिए, चलिए घर घुसिए। हमने क्या बात है, बस चलिए ना, यहाँ इतना बड़ा बाथरूम बना है, उधर कहाँ जा रहे हैं। जब बाथरूम घुस गए हजरत, तू ऊपर से नीचे खाली बाथरूम में देख रहे हैं। हम मनीटा बाथरूम में कौन सैलून है, इतना सजाया था। डब साबुन अलग, फेस वॉश कोनो में अलग, एगो तौलिया अलग, एगो गोल पेप अलग। हम देख करके जरूरत को पूरा कर लिए। उस पर हाथ धोने से मुंह धो लेंगे, स्टेज जाना है। अब वहाँ आए भितिया पास, दीवला पास, अब गोल गोल 3-4 गो हो। हम सोच रहे हैं अल्लाह कौन वाला घुमाएंगे, एगो घुमा दिए, हाथवा छान दिए, या पनिया हाथ हम क्या गिरते मथुआ में गिरे लगा लो। हम बोले या अल्लाह कहाँ फंस गए। झारखंडी से नहर लगा निकलिए, फंस गए, कोंटा घुरा दिलियो, हाथाम की गिरतो मुंडा में गिरे। बोला झारखंडी साहब बगल वाला फिर उसको दबा के साइड वाला घुमाए, अभी डबकल पानी। कहिए मरे बाप कहाँ है। हम बोले चाचा भाई साहब इसको कितना खर्चा हुआ ये बाथरूम बनाने में? 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को हज उम्रा करवा दिए कि नहीं? बोले मेरे पास बोल चाल कहाँ 6 महीना से। वाह हरे मुसलमान, क्या करोगे। तुम आलिम उलमा से पहले, पीर साहब से पहले, अजमेर जाने से पहले अगर माँ बाप के पास जाके माँ का चेहरा देख के, माँ से दुआ लेके अगर घर से निकल जाता और अजमेर की धरती चला जाता, तो जगदीशपुर में अगर तेरे माँ बाप राजी है तो अजमेर जाओगे तो ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे तो मुस्तफा भी राजी। हम लोगों के पास आता दुआ लेने, सबसे बड़ी दुआ माँ है। लेकिन कौन बेटा है कि माँ को ईद में पूछा कि माँ कैसा कपड़ा देंगे? पूछा? माँ कैसी साड़ी लाके देंगे? कोई नहीं पूछा होगा। कभी मोड़ से आते हैं जगदीशपुर मोड़वा पे, यहाँ से घर आते हैं, पूछते माँ को हाँ माँ क्या खा लेके जाएंगे, क्या खाएगी? पूछा? कोई नहीं पूछा।
कोई बेटा कहता है बाबा क्या लेके जाएंगे, क्या मन करता है, नहीं। कोई लड़का फोन करके कहा माँ को, माँ आप क्या खाइएगा लेके जाएंगे, नहीं। बीवी फोन करे, बल्कि क्या मन करो, बीवी कहती बोल मोड़वा पर चिकन रोल मिला, बोल नहीं उठा, पर तब गुप चुप ले, तब फिर शोहर 10 गो गुप चुप चुपे चुप। सास बैठले हो पुतो ही उड़ा दे, हाँ गुप चुप आवाज थोड़ा करे, हम लोग को देव दे। ससियां पूछे बड़की की खाए, तल तब पार खिलाओ, कौन मना किया है? बीवी से मोहब्बत नहीं करोगे किससे मोहब्बत करोगे? अरे बीवी की मोहब्बत ज्यादा करो, वो तो मोहब्बत ही की चीज है। सरकार प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बीवी से मोहब्बत करने का तरीका बताया। आका फरमाते ऐशा पानी पिला, ऐशा पानी पिला। हजरत ऐशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घड़े की तरफ जाने लगी। मेरे आका फरमाते ऐशा कहाँ जा रही हो? कहा या रसूलुल्लाह मैं पानी लाने जा रही हूँ। मेरे आका फरमाते ऐशा हाथ में जो बर्तन है उसमें क्या है? कहा या रसूलुल्लाह मैं जो पानी पी रही थी वही आधा पानी बच गया है। मेरे आका फरमाते ऐशा उसी पानी को उसी बर्तन को लेके आ गए। सुभान अल्लाह। ऐशा जो पानी पी रही थी नबी की बीवी, उसी पानी को लेके आका फरमाते उसी को लेके आ। कहते ऐशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आ जाती है, मेरे आका के हाथ में दे देती है। आका फरमाते ऐशा तो जो गिलास में जो पानी पी रही थी बर्तन में, ऐशा बता ना तुम मुंह कहाँ लगाई थी, लब कहाँ लगाई थी? ऐशा तुम जहाँ लब लगाई है हम वहीं लब लगा के पानी पी के दुनिया वालों को बता देंगे कि अगर बीवी का बचा हुआ पिया हुआ पानी बच जाए, अगर शोहर पी ले तो छूत नहीं, कोई घटिया काम नहीं, कोई छोटा काम नहीं, बल्कि अगर बीवी का पानी बचा हुआ शोहर पी ले तो ये नबी की सुन्नत। तो नबी ने दर्श दिया बीवी से मोहब्बत करने का, यही तकरीर कर दी हम तुमको। अभी लड़का सुबह उठा 10 बजे, बीवी बोला एक गिलास पानी निकाल। बीवी एक गिलास पानी निकाली, घड़ा बलिया धातु पी। बीवी बोली क्या बात है? बोलता हूँ पी। अब वो बीवी पीने लगी, बोल रुक रुक उतने पी, रुक ये धारा रख रख। अब आधा पानी छोड़ दी, बलिया लिया। अब बीवी पानी ले आई और लेकर के शोहर के हाथ में दे दिया। अब शोहर कह रहा है कि तो मुहा कहाँ की सम लगा ले। बीवी बोली बेटा तुम्हें की करे लगा लो। बोल वो बात नहीं, मौलाना ने तकरीर किया है ना, तुम गिलास में मुंह कहाँ लगाई थी, हम भी वही लगा के पियेंगे। बस जहाँ बीवी लगाई थी जिस तरह था पीने लगी। उसका शोहर उसकी माँ किधर से देख लिया। अब उसकी माँ माथा पड़ के घर से बाहर निकल गई। बोली अब नया मजबूत दीदी कयामत ये गेलो, बड़की एठवा बड़का पिए लागलो, यो घर में बरकत नया तो तोनियो इतना पीक देखियो घर तकर बात पता। लेकिन ये इस्लामी तरीका हजरत, अगर बीवी शोहर का नाम कह दे तो गुनाह नहीं है, ये मोहब्बत है, ना कहे तो अदब है। इसलिए मेरी माँ बहने तू टूट के शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत मत करो कि माँ बाप से अलग करो। आजकल की बीवी शादी जहाँ हुई घर घुसी, जो बेटा माँ को माँ कहता था, भाई को भाई कहता था, माँ बाप भाई बहन के साथ बैठ के खाता था, बीवी घर में घुसते घुसते क्या जो कह के कान में फूंक देती हजरत, वो बीवी नहीं है, जादूगर नहीं है। एक मर्तबा फूंकती है 4 साल असर रहता है। आपके जगदीशपुर दुलमपुर के बाद यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। वाह अरे माँ बहने, काश तुम इतनी मोहब्बत अपने शोहर से करती और करके कहती है मेरे सरदार यहाँ वहाँ दर बदर मत भटक, अरे घर में जन्नत है। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। रात काफी हो गई, इंशाअल्लाह बहुत रात हो गई, आप लोग थक गए, थोड़ी देर और बोल दें, थके नहीं ना, थोड़ी देर बोले भैया। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाए। खाली हाथे बचल हो, कुछ बचल हो तो सब कुछ बचल हो या
जब हाथ बचाए कुछ ले दे के आना जाना चालू रखिएगा तब ना तकरीर होगी। मेरी तकरीर हजरत उसी टाइम में होती है जब मजमा एकदम चुपचाप नारे तकबीर अल्लाह, अभी नारा लगाए नारे तकबीर अल्लाह, 2 बजे रात कैसे नारा लगाएगा? अच्छा बहाल हो गया लेकिन याद रख मेरी माँ बहने, आप नमाजी बन जा, नौजवानों तू भी नमाजी बन, रमजान के तरह नमाज पढ़, रमजान के तरह। क्या हजरत मस्जिद में वीरान कर दिया ना मुसलमान, कोई गैर नहीं किया, वीरान मुसलमान किया। रमजान में किस तरह नमाजी जाता था हजरत, लगता था सही मुसलमान है ये नमाजी। 28 दिन 29 दिन बड़ी मुश्किल से 29.5 दिन छोड़ रमजान में इतना नमाजी घुसा चपाकल खराब कर दिया, नल तोड़ के रख दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म जीद खत्म। कितना मोहसिन इमाम को रमजान में भगा दिया। तब वो सब नमाजी नहीं था, आतंकवादी था। अजब माहौल बना के रखा मुसलमानों ने। नमाज पढ़िए, नमाजी मजाक हो रहा है। अरे 28-29 दिन में गया इमाम के पास, चांद की खबर, बस जान के की खबर हो दोपहर, कोई इमाम के बाप में कह पा रहे, दोपहर में पूछने गया। वाह मुसलमानों क्या करोगे, मेरी माँ बहने आप कनीज़े फातिमा बन जाओ, आप कनीज़े फातिमा बन, तेरे गोद में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी ईशा की नमाज के बाद, जब तक ये पढ़ा नहीं पढ़ लेती थी। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की माँ नहीं सोती थी। अब्दुल कादिर पेट में, माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा जब पैदा हुआ 18 पारा का हाफिज है कुरान। आज हमारी माँ बहने कुरान पढ़ के सोएगी, मोबाइल रखती है, बोल बोल मोबाइल सुतलो एकदम फके लागला। अजीब हाल, लड़का भी बर्बाद है, लड़की भी बर्बाद इस मोबाइल में। हजरत किसी लड़का ने, किसी लड़की ने, किसी लड़का खाली एगो मैसेज लिख दिया आई लव यू, बोले अब नहीं मच यार बिहा करबो तो मैं करबो यार ने फांसी लगे लो की बोलो रे, बोल प्यार भेगे ये सब प्यार में एक लगे देना चाहिए। क्या हजरत माँ बाप को जो लड़का ठुकरा दे, बाप की इज्जत बर्बाद कर दे, क्या बड़ा गेट लगा के करोगे मुसलमानों। जब बेटी के हाथ में तुम स्क्रीन टच मोबाइल दे देते तो बड़ा गेट मत लगा, कोई फायदा नहीं गेट लगा करके। झोपड़ी में बेटी को रखना, कनीज़े फातिमा बना, बड़ा बड़ा मोबाइल दे दिया, गेट लगा दिया, की फायदा गेटवा, गेटवा भी पारे आपको हराम टावर नहीं आवे, जहाँ माँ बाप रहेगा वहाँ टावर आवे, बढ़िया टावर उन्हें टावर या उन पावर के बंद करो ये मोबाइल, बेटियों को कुरान दो, कुरान। अरे जब तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी और ससुराल में जब कदम रखेगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, बीवी बन के सामने जाके सलाम करेगी, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगी। बेटियों को कुरान दो, किताब दो, पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ। आज मेरा बेटा इतना बिगड़ा है, शर्म लगती है। मुसलमान के मोहल्ले में जब पार होते हैं ना तो 10, 12, 13, 15 साल का लड़का सब 1:30 बजे रात, 12 बजे रात तक बैठा रहता है, नहीं सोता हजरत। अरे पढ़ना चाहिए तो होमवर्क बनाता है, मैथ बनाता है, इंग्लिश लिखता है, हिंदी लिखता है, सुबह स्कूल जाता है, मतलब तो है नहीं कुछ। एगो मोबाइल लेके गली में बैठ गया, माँ बाप घर में सोया, बेटा बाहर में गेम खेल रहा, कोई मतलब नहीं। पबजी फ्री फायर में पूरा घर गांव पागल है, जहां बैठा वहां मरे मरे मरतिया पार। शर्म होनी चाहिए मुसलमानों लड़कों को। क्या करोगे जिंदगी, भागो करो से वजह से पबजी को भाग नहीं तो नहीं कह रहे तो नहीं सुना लाडू के बैठ वसने जान को हमनी जैन चीन हिल के बोल जाते नहीं चिन ले रहे तनी भागे कहाँ रे, बल मारतून देख कितना जोर दौड़ो ले बसे मारतून की देख ली चेर के भाग हाँ सही बता रहा हूँ मैं। हम अपने बेटे के लिए नहीं, अरे मेरा बेटा घर में क्या करेगा हम देखेंगे। अब आपके बेटे के लिए मैं बता रहा हूँ, शादी दे दोगे 15, 18, 20 साल की उम्र में, कहाँ जाएगा। मोहल्ला पास आते हो दौड़ के, वहां से मेरा बेटा खाना नहीं देता, वो अपने खाने ठेका नहीं था, आपको क्या खिलाएगा। खा खा शादी दे देते हो, समझते नहीं। पढ़ा दो बाल बच्चों को, जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, गली में चलेगा,
आवाज आ जाए, नारे तकबीर। अरे जोर से जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हजरत मोहम्मद सिद्दीक हसन झारखंडी, सरजमीने दुलमपुर, नौजवान दुलमपुर, नारे तकबीर। सहाबी नबी की बारगाह में गए, नबी की बारगाह में सहाबी गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ। क्या कहा? या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास रुपया टका कौड़ी नहीं है। मेरे आका फरमाते रुपया टका कौड़ी नहीं है तो माँ बाप है। कहाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप हैं? कहा तू घर जा, अपने माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा दे, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब लिख। याद रखना माँ बहने, अगर तेरा शोहर जुआरी शराबी है और तू घर में आंचल उठा के जोहर के नमाज में मुसल्ले में बैठ करके तू दुआ करना, कसम खुदा के एक दिन 2 दिन 2 सप्ताह 4 सप्ताह 1-2 महीना दुआ करते जाना, एक दिन दुआ टकराएगी, रब की रहमत जोश में आएगी, दुआ कबूल होगी, तेरा शोहर भी नमाजी बनता नजर। तो नमाज पढ़ेगी तब ना। नौजवानों, और तू भी नमाजी बन और माँ से मोहब्बत कर, बाप से मोहब्बत कर, अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत कर, सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है इस्लाम में। जम के मोहब्बत करो, आवारा से नहीं, गैरों से नहीं, अपने माँ बाप से करो, रसूल पाक से। इतनी मोहब्बत करना, जब मोड़ से घर घुसना, बीवी सामने आए सलाम कर देना, कसम खुदा की रसूल की सुन्नत अदा हो जाए। आका बाहर से आते घर, जब मेरे रसूल बाहर से तो शिव घर लाते तो पहले अज़वाज सलाम करती और कभी कभी मेरे आका सलाम करते और बताते कि जब कोई अपनी बीवी को सलाम करता है तो नबी की सुन्नत अदा कर। अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे बीवी मत करना है ना तो चुरे जा। अपनी बीवी सलाम करना, दूसरा बीवी सलाम कर चूरी रख देते, मारे पसरा देते, हमरा सलाम करना हम ना सोच। अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे बीवी मत करना। आजकल होता भी है ना, बहुत सलाम करने लगा आजकल। इसलिए मेरे माँ बहने, तू गुलाम कनीज़े फातिमा बन जा। इसलिए खुदा के वास्ते तुम अपने माँ बाप के लिए जो पसंद करोगे वो लेके आ जाना। तेरी माँ नहीं खाएगी, ज्यादा दुआ देगी। कौन लड़का बैठा है बोलो, ईद में किसी ने माँ को कहा कि माँ कौन सी साड़ी लेगी? कोई नहीं पूछा होगा। बाप कैसा कपड़ा ला दे, नहीं पूछा होगा। शायद 1-2 होगा, शायद होगा 1-2 होगा कि माँ कैसा कपड़ा लेंगे, पूछा होगा। और बीवी मधुपुर जाबी कखेन जा, लोकलवा जाबी कड़ी, अरे एकदम बीवी गई मधुपुर, 5 गो दुकान, शोहर पीछे पीछे टूर लखन जा, घरवाली आगू आगू मोड़वा पर के यहाँ के सोचे वहां। ईद में दुकानदार भी परेशान था, 5 गो दुकान घुसलो, चलो चलो ये अपने दिखाओ डाकिन लगे। एगो नमाज ने, रोजा ठकान और कपड़ा खरीदने तबाह। अगर शोहर जबरदस्त खरीद के ला दिया अपन मन से, शोहर अगर ला दिया यार ने सुझल लो तो ही। खैर आप यहाँ माँ बहने नहीं, यहाँ बेचारे सब दूध के धाव। एक जगह बोल दिया, जैसे बीवी बोली कि जरियाने से तो ही पी, तो उसका शोहर बोला एक काम कर, हमार पेजमा कुर्ता तो पनीत गवा चल यार, तोर लुगवा अपने घर में लसा तसा घाट रही हो तो उन्हें घुरियों तोरे शर्म। ऐसे ऐसे लोग हैं हजरत, बेचारा मर्द कितनी मुश्किल से मेहनत से शौक से खरीद के लाके देता है, लेकिन बीवी फूका कल फातिमा ज़हरा 12 पैगंबर के घर पर प्यारे आका तशरीफ ले गए। फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे
दरवाजा खोलते हैं, फातिमा मुसल्ले पे नमाज पढ़ रही है, पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गए। आका फरमाते बेटी तबीयत खराब है, बीमार हो? कहा या रसूल अल्लाह ना तबीयत खराब है ना मैं बीमार, मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है बाबा, मैं भूखी हूँ, नमाज पढ़ते पढ़ते चकरा गई सर, मैं उससे जमीन पे आ गई। बोलो माँ बहने, मेरे आका अपनी बेटी के घर तशरीफ ले गए, 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है, लेकिन फातिमा ने सजदा नहीं। ईद से 1 दिन पहले दोनों बेटा आए, हसन और हुसैन। कहा माँ सुबह मदीने के गली में लोग नए नए कपड़े पहन के निकलेंगे, सुबह ईद होगी, चांद नजर आ गया है, लोग मदीने की गलियों में खुशी मना रहे हैं। ए अम्मी जान, तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा? इतना सुनना था, फातिमा की आंखों में आंसू आ गया। कहा मेरे लाल तू जाके सो जा, आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। हसन हुसैन सो गए। बीबी फातिमा सोचने लगी कि मेरे बेटे नन्हे हसन हुसैन आए, कपड़े का सवाल किया, पुराना कपड़ा दिखाया। माँ सुबह ईद होगी, लोग नए नए कपड़े पहन के ईदगाह जाएंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा? कोई कपड़ा नया नहीं है। फातिमा ज़हरा का दिल भर आया, आंख में आंसू आ गए। हसन हुसैन सो गए। फिर ईशा के टाइम में दोनों भाई उठ गए। कहा माँ कपड़ा आया। कहा बेटा तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा नहीं सोई, अपने घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है, फातिमा पेशानी को जमीन पर रख देती है, रब की बारगाह में रो रो के दुआ करती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से जिब्रील के जरिए हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा पेश कर दिया। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, मत खाओ, मत कीमती कपड़ा पहन, मुसलमानों मत पहन, मत घर में मार्बल टाइल से लगा, झोपड़ी में रख, पढ़ा लिखा दो बाल बच्चों को, तब तेरा बेटा कहेगा बाबा शादी में क्यों मांगते हो, मुझे बेचते क्यों हो, 2-3 लाख में क्यों बेटी बाप के यहाँ बेचते हो, डिस्को भर में क्यों बेचते हो, बुलेट क्यों भी बनते हो। ए मुसलमानों, आज तुम इतना मजबूर हो गया कि अपना बेटा तक बेचने लगा बेटी बाप के हाथ में। शर्म नहीं आती है मुसलमानों को? 3 लाख गरीब बेटी बाप से मांगते हो। इसी जगदीशपुर के मस्जिद में कितने लोग रमजान में आए होंगे बेटी बाप के, बेटी के नाम से चंदा करने के लिए। बोलो मुसलमानों, अपनी कौम को कहां पहुंचा दिया। आज 60 साल का जवान भीख मांगने पे मजबूर। ये मुसलमान बेटी बाप से पैसा लेकर के 10,000 का पड़ीका पड़ाका ले जाके उनके दरवाजे पे फोड़ने वाला, जो मुसलमान 20-25 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगाने वाला, जो मुसलमान डीजे पड़ाका डीजे डांस करने वाले, जो मुसलमान बेटी बाप के घर में 150-200 आदमी ले जाके घुसाने वालों, बोलो क्या जवाब दोगे? अरे जब तुम अपनी बेटी की शादी करने लगो या बेटा की शादी करने लगो तो दुनियादार को मत देखना, मदीने के अहमद मुख्तार को देख लेना। नबी की बेटी फातिमा जैसी दुल्हन पूरी दुनिया में खोजने से नहीं मिलेगा, अली जैसा दुल्हा कहीं नहीं मिलेगा। मस्जिद नबी का सहन है, चंद सहाबा किराम है, फातिमा दुल्हन बनी है, अली दुल्हा बना है, अक़्द मसनूना अदा कर दी गई है। कोई गाजा नहीं, कोई पड़ाका नहीं, कोई पिंडाल नहीं, कोई जनरेटर नहीं, कोई खाना नहीं, कोई बराती नहीं, चंद सुहारा बना है। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के गोद में दिया जो इमाम हुसैन बन के पैदा हुए, और जब मैदान करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शोहदाए करबला, सरजमीने दुलमपुर, नारे तकबीर। बात तेरा बेटा है
के बाप की इज्जत न बचा सका, खानदान की आबरू न बचा सके, कौम की बेटी न बचा सका, समाज की बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। इसलिए पढ़ाओ अपने बाल बच्चों को। मेरी माँ बहने तू भी नमाजी बन जा। इन लोग को नमाज पढ़ने कहिए। इस जगह पूछे चाची नमाज क्या पढ़ते, बोल ढलवा ने छोड़ा मौलाना साहब बड़ी दर्द कर कली हटिया जा पारवा, पर हटिया ने गले कैसे चलते, मधुपुर जावा, पर रोज हफ्ता ही न गले नहीं ना, तो नमाज पढ़ने कहिएगा नहीं, मजार जाने कही, अरे बा कहाँ फूंक झाड़ करो, कहाँ दवा ताबीज हो, कहाँ बाबा याल हो, 3 गो बोतल लग जाती, 3 गो बलीटा तेल ही को, इटा बड़की ही को एक बोतल महली ही को, यार बड़का पतला हमारी को, इटा न पियो न मुझसे न बचबो, हमार कर्जिया खा गेलो, ये पनिए पी बचलियो, 3 गो लागल, 3 गो, 2 गो गंवा की को, यार को हमार ससिया है को, ये हाल है, नमाज नहीं पढ़ेगी, बल 2 गो गवा की को, यार को हमार ससिए लागल हो, तोरा कह दियो न कहियो, झोला ले कसम उदा के झोला ले टेम्पू में बैठी कहाँ कहाँ झूठो भूत लागल हो, अरे अपने भूत लखन लगा सारा जा करके पगलेगी, जाओ 4 हफ्ता 5 हफ्ता 6 हफ्ता टेम्पू में बैठी जाती है, बोल भूत लागल, अच्छा भूत टेम्पू में बैठा, सोच के देखिए भूत लागल टेम्पू में बैठे, और वहां जा करके गरम सिंघाड़ा खोले, कौन भूत लागल सही देखिए, जब तोरा भूत लागल तुम कुछ खा पा रहे, उस सिंघाड़ा में फिर चटनी मांग, कितना वीआईपी भूत लागल सिंघाड़ा लेके वो चटनी हो, कली तो भूत लागल हो, तो भूता कैसे जानो कौन चटनी है, अजब हाल, 3 हफ्ता 4 हफ्ता जाती है हजरत, शोहर कहाँ है, या बोतल में पानी लेके बाहर आएगा, नमाज तू घर में मुसल्ला बिछा दे, अरे तेरे चेहरे में इतनी बरकत है, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, अगर वालिदैन का चेहरा बेटा देख ले तो हज का सवाब मिल जाए, माँ आंचल उठा दे दुआ में गारंटी हो जाए, माँ खुश हो जाए अल्लाह जन्नत अता कर दे, माँ बाप की रजा में रब की रजा। वक्त बहुत ज्यादा बीत गया, आप लोग थक गए, तू 20 टकवा वाला कहाँ गया, उतना 20 टकवा वाला तो यहाँ का होगा कि हम के निर्बोध बोल तब इतनी ठीक बात हो, हाँ ओकरो एकदम सुरमा करो एकदम मिर्चे हाथो ठीक, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह की नाम है, कहाँ घर है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हाँ या बाबू सोना रास्ता छोड़ ना, तब पार्टी आवे तो क्या करे, माशाल्लाह पहले मेरे पास ये रफीक अंजुम बेचारे बहुत मेहनत की इस प्रोग्राम में, सही बता रहा, बार बार फोन किया, कहा कि हजरत आपको आना होगा, मैंने कहा बेटा आऊँगा जरूर, हालांकि बहुत मतलब इलाके में दावत मिली, हजरत नहीं आ पाते हैं, हम लोग का यहाँ होता है कि 5-6 दिन पहले, जबकि मुझको 20 दिन 25 दिन पहले मुझको कहिएगा हम आ जाएंगे, और टाइमली तकरीर करवा दीजिएगा, अब 2 बजे तकरीर करवाता है, क्या तकरीर करेंगे बोलिए, तो मेरी आदत है हम बोल लेते हैं, दूसरा मौलवी नहीं बोले, ये तो हम बोल लेते, मेरी आदत है, सही बता रहा हूँ, होना 1:30 बजे रात मजमा सुभान अल्लाह, इस टाइम मेरी तकरीर होती है, अल्लाह का करम है, आप लोग बहुत अच्छा बैठे, साहिब खाना ने हकीका के नाम पे बेटी पैदा हो या बेटा, बेटी नाम से इतना बड़ा जलसा, बेटी नाम से इतना बड़ा जलसा इन भाइयों ने रच दिया है कि मौलाना खाली बेटा में खुशी नहीं, बेटी में खुशी, और कसम खुदा की जिस घर में बेटी होती है वहां रहमत बरसती है, ईद में देखे, ईद में बेटी सब कितनी खिदमत करती थी, रमजान में बेटी शरबत बना रही है, वही बेटी इफ्तारी बांट रही है, वही बेटी पानी ला रही है, बेटा सब शरबत बना रहे, देखना पकड़ी वाले भाग जाए शरबत बना तो यार वीडियो देखो, 3 बजे वहाँ 5 बजे भाग गए, खोजो तलते जल्दी चप्पे लग भाग, ईद में जो खुशी बेटी से होती थी, जिसके आंगन में 4 को 5 को बेटी रहती थी, लगता था ईद इसी घर में, कपड़ा निकाल रही है, पहन रही है, कोई दुपट्टा मिला रही, कभी मेहंदी लगा रही है, कभी चूल बाल झाड़ रही है, लग रहा था घर में ईद की तरह, इतनी खुशी लगती थी, लगता ईदगाह से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में उतर,
किसके घर में बेटी 3-4 गो होती, कपड़ा खरीदने में मजा आता है क्या बेटी लोग पहन लेती ने, माँ बाप की आंखों में उस दिन आंसू आता है, खुशी का आंसू ईद के दिन होता है। हे मौला, हे परवरदिगार, तूने मेरे आंगन में 2-4 बेटियां दिया, आज ऐसा लगता है मौला ईदगाह से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में ईद की बहार बन के उतर आया। जिसके घर में बेटी नहीं, 5-6 खाली बेटा है, ईद के दिन फटाफटी से बेटा रफीगंज का 3 बेटा, कोल बेटा काम देता है, लेकिन जब मरने के टाइम में बेटियां नहीं वैसे खिया बेटा सब खियाता है, पुतो कान देखना सास ससुर मोरला हल्का कान, जब गांव वाला जमा हो जाएगा तब झूठे दीदी हम ससिया चल गया झूठो, फिर चली गई, गांव वाला चला गया, फिर काम करो, फिर 5-6 औरत आ गई, दीदी ससिया बड़ी कर लियो झूठो। लेकिन बेटी सब जाते रहते, बेटा भी है नेमत है, बेटा नेमत है, बेटी रहमत है, नेमत का हिसाब होगा, रहमत का कोई हिसाब। आजकल बेटी पैदा होता है चुप हो जाता है, और बेटा पैदा होगा 2-2 गो रसगुल्ला बनता है, एगो करुआ एगो चरका मिले क्या हुआ बेटा। और जहां बेटी हो गई इमाम साहब के पास जाता है ना, मौलवी साहब क्या हुआ रे, हमार किस्मत में फुटल हो, मौलवी साहब क्या हुआ, बेटी लग तो मस्जिद दूरिये मुड़ जाए, लेकिन उसे नहीं पता जो नबी का घराना चला है वो बेटों से नहीं बेटियों से चला है, रसूल की सुन्नत है तोहफा बेटी के हाथ में देना, ये प्यारे आका की सुन्नत। माशाअल्लाह, इतना गोहरा गोहरी करला बाद 100 टका यहाँ 4 भैया हो सब ने 3 गो तो के गो आलो 2 गो आलो, एगो माँ की जो यार तोहनी ससुर नहीं आलो ना, तू सबने की सुतल हो सबके की जलसा आवे हो दो तब ये लड़कियां जे नाना सब मामू सब कहाँ गए, तब इतना कामयाब जलसा हजरत, कसम खुदा की कमेटी में 3 बजे तक जलसा, नहीं तो दिल्ली में जलसा पड़ते हैं क्या कम जमा भाई, 2 बजे 1 बजे तक जलसा खत्म हो जाता है, ये इतिहास है जलसे का जी। जगदीशपुर में 3 बजे तक लोग हिल नहीं रहा, 1 बजे तक जलसा खत्म होता, बड़ा बड़ा जलसा जहाँ 5 लाख खर्चा करता है, और 3 बज गया। बताइए आज जगदीशपुर में इतिहास रचा गया है कि 3 बजे तक जलसा हुआ, लोग हिला नहीं, अब आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले। ये इतिहास है कि नहीं, हबीबुल्लाह फैजी पढ़े, सब रचन मनो पढ़ी, रफीक अंजुम पढ़ा, कितना बड़ा मैसा समर रजा मधुपुरी आए टाइम ने वो भी पढ़ता, क्या कितना अच्छा जलसा हुआ जी, फख्र करो जलसे पे, इसलिए कि ये बेटी के नाम का जलसा है, इसलिए इतना कामयाब हो। शादी में नहीं देखते, इसलिए जब बेटी पैदा हो तो खुशी मनाना, गम मत करना। आका फरमाते बेटी जहां पैदा होती है वहां रहमत की बारिश होती है, माँ बाप के लिए निजात का जरिया। साहिब खाना ने रच दिया इतिहास, जलसा का कम खर्चा किया जी, लाइट लगाया, मौला बुलाया, सबका नजराना, मेहमान कुटुंब का कितना खाना खिलाया, पैकेट में नाश्ता, 2 गो रबड़ दबा, बड़का कम खर्चा किया। कुछ मेहमान सुतल है, खैर वो सब सुतले रहे, अच्छा जलसा है कामयाब। अच्छा कुछ लोग खा के चला गए, वो लोग घर से सुनता होगा, सुबह पूछेगा लास्ट टाइम कौन मौला था इतना खतरनाक तकरीर कर रहा था, आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा थे, वो लोग पूछेगा झारखंडी कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा, पगला जाएगा तो जीन कैसा था, बोल जीन जैसा था। अजब हाल है, चल लाश शर्म है, गर्दन तक ठुसा, घर में घुसा, खा लिया, खा के चला गया, पूछा मुकम्मल जमाने के मिल गया ना सुन भी, बल घर में कोई नहीं तो खा गए भूत लगा, कसम खुदा खा के गर्दन तक खाया, और ऐसे तो गाड़ी चल के चल दिया। कहाँ जाए, बल तनी पटा हमारे जूत ने तो 1.5 किलो खावे की जूत, किसी के घर खाओ तो बैठो तो खाओ, मत खाओ, खैर को स्टैंडर्ड से ऐसे यूट दे
अजब हाल है। इसलिए लोगों, आज साहब खाना ने इतना बड़ा जो जलसा किया है, 100 नहीं 102% कामयाब है। हालांकि तकरीर और मेरी होती, लेकिन रात काफी हो जाने की वजह से आप लोग भी थक गए हैं, वरना मैं 10-20 मिनट और बोल देता। लेकिन अब आप लोग चाहिएगा झारखंडी साहब लास्ट में बैठ के बहुत टाइम ले रहा है, बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? तब बोलिएगा, बोलबो क्या? माशाअल्लाह देखेंगे, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया सुने आप लोगों ने। और देखिए 3 बज गया है, फिर आप लोग को भी निकलना है, मुझको भी 3 बज ही गया जी। और देखिए मैं 1.5 घंटा स्टेज पे बैठा, मैं टाइम ले आया। कम से कम देखिए, जब भी तकरीर करवाइए तो बीच में नात खानी को कभी रोक दीजिए। ये जो मुसलसल नात खानी होती ना सर, पढ़ते जा रहा पढ़ते जा रहा पढ़ते जा रहा, तो लोगों को बीच में एक तकरीर कायदे होनी चाहिए, फिर नात पढ़ रहा। तो तकरीर वाले ज्यादा बुलाइएगा। मैंने कहता नात सुनना मना, नात सुनो सवाब है, 1-2 नात खान। आयुकों को शायर आता है, देख रहे हैं, ताजा मतलब छाकल मतलब ले मतलब, सही बता रहा हूँ, पढ़ रहा पढ़ते जा रहा लोग, 2 कलम 3 कलम होता है कि नहीं? लेकिन माशाअल्लाह पढ़ा लो, अच्छा पढ़ा, सबने एक से एक पढ़ा। लेकिन शायर को जब भी बुलाइएगा तो 5 शायर को 6 शायर को बुला लीजिएगा। मुखरी की क्या जरूरत है? 5 घंटा हुई जलसा हुआ हजरत, पढ़ा 5 घंटा में मात्र 45 मिनट तकरीर हुई है, 35 मिनट। इसका ख्याल रखिएगा, 35 मिनट नात होनी चाहिए, 5 घंटा तकरीर होनी चाहिए। तकरीर से लोग सीखा जाता है। जब आपके घर में बच्चे पैदा होंगे तो उस बच्चे का नाम रखना, क्या करना, कैसा करना, यह तकरीर नात सुनना मना नहीं है ना। अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं आवे लेते नहीं आते जाते कहाँ, तब जवान है ना माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है सब। इसलिए मेरी माँ बहने, तू यहाँ वहाँ मत जाना, बाजार और मजार में मत घूमना, तुम घर के अंदर रहना और आंचल उठा के दुआ करना। कसम खुदा की तू फातिमा नहीं बन सकती, लेकिन तेरे नस्लों में जब बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा पैदा। और वापस जब आए तो याद रखना माँ बहनों, ड्रेस पहनना गुनाह नहीं है, सजना संवरना गुनाह नहीं। अगर एक बीवी अपने शोहर के नाम पे सजे, सुन ले माँ बहने, अगर कोई बीवी बेहतरीन कपड़ा पहनती है गुनाह नहीं है, आंखों में काजल लगाए गुनाह नहीं है, चेहरे पे पाउडर लगाए गुनाह नहीं है, सर के बाल को सवारे गुनाह नहीं है। जिट जाट जिसको कहता है, यानी अपने चेहरे पे सिंगार करना, सिंगार माने मेकअप करना। जो बीवी अपने शोहर के लिए मेकअप करती है, शोहर को दिखाने के लिए सिंगार करती है, शोहर के नाम पे सर को झाड़ती है, शोहर के नाम पे जेवर पहनती है, यानी कुल मिला के जो बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है। सिंगार करना सवाब है शोहर के नाम। शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देने से एक जिहाद का सवाब है। शोहर के बिन बोले पांव दबाने से 70 तोला सोना खैरात का सवाब है। बच्चा पैदा होते हुए जब कोई औरत मर जाती है, शहीदों के मकाम पे वो फैज होती है। जब बच्चा पैदा होने में जो झटका दर्द का लगता है, वो 70 साल इबादत का सवाब मिलता है। जब एक औरत बच्चा पैदा होने में, जब बच्चा को जगाने में अगर माँ जाग जाए, बच्चे की वजह से माँ ना सो पाए, नींद में खलल हो जाए, तो 70 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। हे माँ बहने, तू अगर अपने माँ बाप से बेहतरीन सीख लेके आई होगी तो अपने बेटों को गुलाम हुसैन बनाना, बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाना, ताकि वो बेटी ससुराल जाएगी शोहर की इज्जत कर। आज की बीवी
हिम औरत नहीं है। 90% मर्द की हुकूमत खत्म, 5% मर्द हुकूमत बची। सब घर में औरत मालूम। कुरान ने कहा का रजाल क़व्वामून अला निसा, मर्द जो है औरतों के लिए हाकिम है। उल्टा हो गया, औरत हाकिम बन गई, मर्द महकूम बन गया। मौरत की बिहान एगो मुर्गी बेची देखे, एगो पशु बेची देखे, 90% नहीं बेच पाए। बीवी जो कह दे शोहर उसी का गुलाम, जो कहे। अरे बीवी की बात तो मानो, कौन मना किया है, लेकिन इतनी बात मानो कि माँ बाप से अलग हो जाओ। बूढ़ा बूढ़ी को खाना तक नहीं दिया, पाली तक नहीं लिया, 3 को बेटा है, खाना तक टाइम पे नहीं हजरत। लेकिन याद रख, अपनी बीवी से मोहब्बत इतनी करो ताकि माँ बाप को मत छोड़ो। अल्लाह ने पैसा दिया, हज उम्रा पे माँ बाप को भेज दो। माँ बाप हज उम्रा करके लौटेंगे, दुनिया कहीं देखेगी तो माँ बाप का चेहरा देख लेना, हज मकबूल का सवाब। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप अपने शोहर से मोहब्बत करें। श्रृंगार करना गुनाह नहीं, जम के करो श्रृंगार। लेकिन आजकल क्या औरतें हैं, शादी में जाएगी तब देखना इन लोगों का श्रृंगार। 1.5 घंटा झाड़ू में, 3 घंटा खाली मेकअप, कौनटा पिनवे कौनटा नहीं। जब मड़वा पर चली जाती है, हम लोग शर्म से मड़वा पर नहीं जाते हैं हजरत, ऐसे ऐसे श्रृंगार ड्रेस करके बैठती है। एक आदमी बोला झारखंडी, बाबा हमारे घर वाली हमारे संग बैठी गेलो विवाह घर, तक बाद हरा गेलो के लिए कसे बोल कीर जे पिन्ही पारा लो घुरी नहीं चिन्हे पार लगा 2 बेर एक बार पर पार भेलो ने कलिए हमारे घर वाली के जब फुल गोर करी देख लिए कलिए हटे इतना की लगा ले बदला गिले। अभी की औरत है मरवा पर तो नहीं चिन्हे पर हटे है कौन एकदम बन सवर के एकदम सेल्फी लो और मुहा बोरस लगे। वाह रे मुसलमान, बराती आ रहा, बराती देखने के लिए औरतें निकल जा रही है। बराती डांस कर रहा, नाच रहा है, औरतें निकल गई देखने के लिए। क्या वो डीजे पड़ाका कर रहा है, ये देखने के लिए निकल गई। तौबा कर, कभी गैर मर्दों के सामने खुले चेहरे पे मत जाना। श्रृंगार करना 2 रकत नफल का सवाब है। और जो औरत गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाने के लिए करे, यानी श्रृंगार करके हटिया बाजार मोड़ जाए, अपने श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाए, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे के श्रृंगार को दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। अपने श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाने में कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं रहेगा, हड्डी दिखाई देगी। श्रृंगार छुपाने की चीज है। इसलिए आज उरियानियत हो गई, आम हो गई। कपड़ा देखना, नमाज नहीं होगी ऐसे ऐसे कपड़े पहनते में बढ़ने, बदन दिखाई देता है। शरीयत कहती जिस दुपट्टा से ओढ़नी में अगर गर्दन दिखाई दे, सर का बाल दिखाई दे, जिंदगी भर सजदा करेगी, कबूल नहीं। आज वैसे ऐसे कपड़ा कंपनी ने बना दिया कि मुसलमान की इबादत को गारत कर दिया, मर्यामेंट कर दिया। 3 तलवा पैजामा, 3 तल्ला पैजामा आया मार्केट में, 3 तल्ला पुतोयों पिल्ला बनका और ससियों पिल्ला लो 3 तल्ला। अब समझिए, लो सोचो या अल्लाह पुतैया कौनटा है क्या समझ नहीं आता। हालत खराब, ये हाल है इस कौम की। कपड़ा खरीदो, गुनाह नहीं है। ऐसे कपड़ा पहनना ताकि पहन के सजदा करो तो सजदा हो जाए, घर से निकलो तो पर्दा हो जाए, पहन लो तो सुन्नत अदा हो जाए। आज का जलसा या बेटी नींद बसले परवरदिगार चलते ने देखेला तोरे कोई ठीक नहीं। आजकल फाटलो चल जाए ने बोल मौलवी दे दे कि घुराए पर दुकान। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आज का जलसा 100% कामयाब है। अब इससे ज़्यादा, चूँकि कल भी मुझको बहुत लंबा सफ़र करना है, और माशाल्लाह एक वीडियो कल वायरल हुआ था 9 तारीख में। ये कोई देवबंदी का जलसा था, जिस जलसे में मैं दावत लिया था, ना प्रोग्राम में गया था, ना उसे कोई मुझको सरोकार नहीं था। देवबंदी के बीच में मेरा नाम छाप करके पूरा वायरल ग्रुप में किया है। यूट्यूब वालों इसको थोड़ा सा ये करना। मैं 8 तारीख को उड़ीसा बालेश्वर में था, 8 तारीख को मेरा जलसा बालेश्वर में था, 7 को बोकारो में था, और 9 को मैं आते आते देर हो गई, मैं आंधी बारिश हो गई,
मैं अपना घर आ गया 7 बजते बजते, घर में सोया हूँ आराम से, कोई मतलब नहीं। अब फोन आ रहा सुबह के, वहाँ इस तरह से बात है। मैंने कहा अल्लाह, ना मैं देवबंदी जलसा में गया हूँ, ना मैं कोई ना दावत ली है, ना कुछ हुआ है। वीडियो ये इश्तहार वायरल कर रहा है, उस इश्तहार से मुझका कोई लेना देना नहीं है, ना मैं कभी उसके जलसे में जाता हूँ, ना कभी जाऊँगा। इसलिए अगर ऐसा कोई अफवाह फैला रहा है, फैलाओ, अल्लाह ताला देख रहा है, कोई किसी की नीचा नहीं कर सकता। मेरे पीछे जितने लोग लगे हैं, बहुत दोस्त भी मेरा है, अरे 2-4 दुश्मन है तो क्या करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अरे जो मैं पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, अभी मेरी 3 तकरीर नेपाल में हो गई, फिर मैं जा रहा हूँ नेपाल, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, यूपी हो। अभी यूपी में 3 जलसा मैंने लिखा। अल्लाह का ये करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। मैं जलता नहीं किसी से, मैं चलता हूँ। और मैं सब मौलाना हक में दुआ करता हूँ, मौलाना सब चले, सब मौलाना करोड़पति हो जाए। आजकल मौलाना पीछे आवाम लग गई है, 7-8 हजार तनख्वाह देगी यार, मुर्गियाँ कहाँ बैठा कहाँ गए सब देखेगा। 7-8 हजार तनख्वाह देगी, अगर 2 दिन मोड़वा में खाली बैठ जाओ ना, बड़ी मुर्गियाँ नहीं रहता। अगर तुम मस्जिद में चुपचाप पड़े रहो, किसी से बातचीत मत करो, बोली मौलविया गुमराह टिपके करो। गांव में यहाँ बैठ के तुम गप करो, बोलिए गांव में लड़ा तो थोड़ा जीट जाट पकड़ के गाड़ी चला दो गांव में, बोले का नजरिया ठीक नहीं है कि मौलवी गाछ में चढ़ी रहती है। सोच के देखिए, आलिम है, थोड़ी सी इधर उधर होगी तो उस पर आप तवज्जो कर। 7-8 हजार तो तनख्वाह देते हैं। अंग्रेज जितना नहीं सताया होगा भारत में जितना मस्जिद के इमाम को सताता मुसलमान। 7-8 हजार तक कोई तनख्वाह है जी, सही बता रहा हूँ। 24 घंटा ड्यूटी में कम से कम 12 हजार से ऊपर तनख्वाह होनी चाहिए इस दौर में। लेकिन क्या करोगे, लोग इमाम को देता बोले हजरत आप लोगों के पैसा में बड़ी बरकत। देखो मास्टर कहा था कि झारखंडी साहब आप लोगों को 6-7 हजार में बड़ी बरकत है। हम बोले मास्टर साहब ये बड़ी बरकत वाला पैसा 1 महीना आप ले लीजिए, आपका पैसा 1 महीना मुझको, तब पता चलेगा कितनी बरकत होती है। फांसी लगे मुझे, खाली बरकत है कहीं मौलवी फुला दे लो, घर जाना सोचना पड़ता है। कसम खुदा की, इमाम को फुला दिया, 7-8 हजार रुपये तनख्वाह हजरत। अगर बीवी फरमाइश कर दे, आजकल बहुत लड़कियां मौलवी बिहार नहीं कल खोले, बोलने मौलवी बिहार करो। सही बता रहा हूँ, कुछ इलाका ऐसा है शादी नहीं करना चाहती, बोल मौलवी ने की किया तो बोल मांग तो खाता। यही मौलवी झारखंडी 15 लाख की गाड़ी लेकर खड़े हैं, सब मौलवी की गाड़ी है, सब मौलवी बिल्डिंग बनाया। याद रखना, हर बेटी को आलिम नहीं मिलता है शोहर, लेकिन हर आलिम को बीवी मिल जाती है। हर आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को आलिम। किस्मत अच्छी होती है जिनके घर में कोई दामाद एगो आलिम हो जाए, एगो बेटा आलिम हो जाए। कल जनाजा पढ़ाने के लिए 6 बेटा जब मुंह देखेगा, दामाद अगर आलिम होगा वो अपने ससुर का जनाजा पढ़ा के दुआएं मगफिरत करेगा, यहाँ भी कामयाब हो जाएगा, वहाँ भी कामयाब। इसलिए जब 5-6 बेटी हो तो एक दामाद ढूंढना, तो एगो आलिम ढूंढ लेना, आलिम ढूंढना। आजकल मांग करता हजरत, कम मांग करता, आंख बंद करके 3 लाख बुलेट मांगे, बुलेट कुछ दिन के बाद हवाई जहाज मांगे, तो जहाज ले लो। बेटी बाप खुशी से जितना दे दे जायज है, बेटी बाप जितना दे खुशी से जायज है। जहेज लेना हराम नहीं है, तिलक ये जहेज हराम नहीं है, डिमांड हराम है जो डिमांड करते हो। ये टीमों पे सो मारो ना, वो से खतरनाक है, बेटिया पास मांगो 3 लाख, वो तो धोखा दे मारता है। अरे बैठा वो धोखा दे मारता, अरे बैठा वो 3 लाख ले, वो तो चोर है, ये डकैत। 3 लाख मांगता है बुलेट, और फिर लिख दिया कागज समझी से, कागज इमाम साहब से लिखवाया, लिख समझी जी तैयार रहना, 17 मई को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 13 को मताल रहे, 17 150 बराती नहीं, वो सब आतंकवादी है। घर में एलुआ भूया खा गए, और बेटी बाप घर एटम कौन चीज में हो, एटम
बेचारा बेटी बाप तबाह है। एटम आलू भुंजा घर से खा के गया और वहां बोल हड्डी पीसो, हड्डी पीस मांग। और इतना सैर कर दिया कसम खुदा, देखिए वो पतंग देखिएगा इतना कुछ तो बर्बाद कर देता है। रसगुल्ला ने खा जिंदगी में गुलगुल्ला और वहां रसगुल्ला मता दे बोलने मुंडा और पूरा खानदान पे रसगुल्ला ने खा गुलगुल्ला खा। बेटी बाप बेचारा इंतजाम कर देता है, बर्बाद कर देते हो। रसगुल्ला 10 रुपया अंगूठी उंगली देके छोड़ देते हो, शर्म नहीं आती मुसलमान? उस बेटी बाप से पूछ खिलाने के लिए क्या नहीं किया। हड्डी पीस इतना बर्बाद। अपना पैसा 10 टका कुल्फी खरीदता है सर, 10 टका कुल्फी अपना पैसा खरीदेगा। कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चढ़ता। कुल्फिया खोई ढक्कनवा चाटो क्या चाटे बोल लटंगल हुई पैसा अपन लागल हो ना। अपना ढक्कन अपना पैसा लगे ढक्कनवा चाट लेता है और बेटी घर बाप भर दिया। इतना इतना एक देखिए 100 आदमी खाना में 50 आदमी खाना बर्बाद। वो बेटी बाप का खाना नहीं है, वो तेरे मुकद्दर का खाना है। तुमने बर्बाद किया, हिसाब देना होगा। इसलिए लोगों इतना पढ़ा दो बेटों को ताकि बेटा कहेगा बाबा मुझे 3 लाख में मत बेचना, हीरो होंडा में मत बेचना, बुलेट में मत बेचना, रिश्वत में मत बेचना। अरे मैं नबी का गुलाम हूँ। आमद रसूल का जब महीना रबीउल अव्वल आया था, मैंने गली को सजाया था, सड़कों को सजाया था, सुबह को उठा था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में झंडा उठाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था। सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी।